ये बताइएगा सर कि कप्तानी के हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? शान मसूद और शाहीन आफरीदी का नाम सामने आया है, कप्तान बेहतर साबित हो सकते हैं वो बाबर आजम से या नहीं, ये बताइएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि दोनों के लिए नई चीज़ ही होगी, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, चाहे अगर आप शान मसूद का नाम ले रही हैं। ये इनका एक्सपीरियंस सिर्फ जहाँ तक अगर आप शाहीन आफरीदी की बात करती हैं तो T20 में उन्होंने एक्सपीरियंस की हुई है कप्तानी, लाहौर कलंदर्स से वो कप्तानी करते रहे हैं। वेयर शान मसूद का एक्सपीरियंस जो है वो इंडियन काउंटी को लीड करते रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कोई इतनी छोटी सी एक्सपीरियंस से आप समझ लें कि वो बिल्कुल नए कैप्टन होंगे। जो भी होगा उसको तो फिर इनको टाइम देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता तो ये एक्सपेक्ट करें कि ये कप्तान आते ही कोई ऐसी चीज ले आएगा चेंजेस। ये प्लेयर तो वही होंगे जो पहले भी बाबर के अंडर में खेल रहे थे, तो प्लेयर्स में तो इतनी ज्यादा तब्दीली नहीं होगी सिवाय इससे कि T20 के जो प्लेयर्स है लाइक शादाब या हारिस में भी वो टीम में ना हो, बाकी लड़के सरफराज वापस आ जाए टीम में। तो इस किस्म की चीजें होंगी, 2 से 3 चीजें चेंजेस होंगी। ये टेस्ट सीरीज में बहुत बड़ी चेंजेस हम देख भी नहीं रहे, तो उन्हीं प्लेयर्स को हैंडल करना होगा। अगर तो शाहीन है तो शाहीन भी काफी अच्छा टीम के साथ रहे, तो हो सकता है उनको थोड़ी सपोर्ट जल्दी मिल जाए। फिर शान को अपने आप को मनमाना होगा कैप्टन, क्योंकि देखिए जब आप कैप्टन बनते हैं ना तो आपकी परफॉर्मेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस ना कर सके तो फिर उसके बाद तो फिर इश्यू यही होना शुरू हो जाता है कि कप्तान ही परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, कप्तान परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ जाता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो बाबर आजम की टक्कर की कप्तानी कर सकते हैं? देखिए, ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है। मैं आपको बता रहा था कि हमारा सिस्टम कोई कैप्टन या लीडर प्रोड्यूस नहीं करता। जो भी कैप्टन बनेगा वो पाकिस्तान की टीम में आने के बाद कप्तानी को सीखना शुरू करेगा। ये हमारी क्रिकेट का बहुत बड़ा आलमी है जो अभी तक एड्रेस नहीं हो सका, बावजूद इसके कि मैं भी बहुत ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट रहा, लेकिन सम और दी अदर ये इशू ऐसे ही रहा है। अब तक कैप्टन जो है वो टीम में आते हैं और उसके बाद वो कप्तानी सीखना शुरू करते हैं। जी सर, मजीद भी क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? मुझे अभी तक इसका अंदाजा नहीं है कि क्या क्या उन्होंने तब्दीलियां की हैं। अगर तो तब्दीलियां की हैं तो फिर उनको वक्त देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तब्दीलियों के इम्कानात हैं सर? हाँ, इम्कानात है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, इम्कानात से भी अभी सबसे बड़ी चीज ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इसके फौरन बाद 3 से 4 महीने में आपका वर्ल्ड कप है। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें थोड़े से अरसे में आप एक नई मैनेजमेंट ले आएंगे और उनसे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो आगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे दें? तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बड़ा वक्त लगता है। इससे देखो ना, नई टीम मैनेजमेंट अगर आती है फॉर इंस्टेंस, तो प्लेयर्स के साथ हम आहंगी होना, उनकी ज़हन को पढ़ना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि आउटसाइड बाहर बैठे हुए लोग बातें करते हैं, वो समझते हैं बहुत आसान है, लेकिन जब वो अंदर आके बैठते हैं तो उनको पता लगता है कि कितनी मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि लोग समझते हैं कि मैं चले गया तो मैं टीम को टर्न अराउंड कर दूंगा, तो इस तरह नहीं होता। जी सर, ये बताइएगा कि बाबर आजम ने क्योंकि इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन बड़े अरसे से बाबर आजम का नाम ही बेहतरीन समझा जाता था कप्तानी के लिए, अचानक से ये एक जो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हुआ है उसके बाद से ये फैसले सामने आए हैं, क्या समझते हैं आप? क्या सिर्फ वर्ल्ड कप की कारकर्दगी की बुनियाद पर बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मुझे उन्होंने देखे, होता यह है कि जो अक्लमंद होते हैं वो समझ लेते हैं कि जो सामने लोग बैठे हुए हैं, जो भी बोर्ड में एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स हैं, उनका मूड क्या है। जी। जब उसको सपोर्ट ही नजर नहीं आएगी, अगर मैं कैप्टन बना हुआ हूँ और मुझे पता लग रहा है कि जो मुझे बनाने वाले हैं वो उससे कॉन्फिडेंस ही नहीं कर रहे, ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, तो मैं अगर कह भी देता हूँ नहीं मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मुझे सपोर्ट ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए फिर वो करते हैं यार, आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं, कहते हैं ओके जी मैं छोड़ रहा हूँ कप्तानी, आपने जिसको बनाना बना लें। तो मेरे अपने नजदीक बाबर देखें एक एसेट है पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, उसकी जरूरत उनको फिर भी रहेगी। तो इसलिए बाबर को हमेशा से उसको रिलैक्स माइंड में जो फोकस है वो क्रिकेट से नहीं हटनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कैप्टन आ गया जिसने बाबर को अगर तंग करना शुरू कर दिया, तो आपका जो मेन बैटिंग का जो सतून है, अगर आप वो परफॉर्मेंस नहीं करके देगा, तो बाकी तो भी इस काबिल नहीं है जो बाबर की तरह की परफॉर्मेंस दे सके। जी सर, ये भी बताइएगा कि तीनों फॉर्मेट से, क्योंकि बाबर आजम ने इस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया, आप क्या समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट्स के अलग अलग कप्तान होने चाहिए आने वाले वक्त में, या फिर एक ही कप्तान को चूज़ करना चाहिए? देखिए, अभी आप जो 2 नाम ले रहे हैं, जिसमें शान मसूद का आपने जिक्र किया और एक तरफ आपने शाहीन आफरीदी का जिक्र किया, इनमें से तो आप देखें कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि शाहीन आफरीदी जो है वो तो तीनों फॉर्मेट में खेल लेते हैं,
लेकिन शान मसूद तो तीनों फॉर्मेट में नहीं खेलते। कभी उनको जब रखा था उसके बाद उन्होंने निकाल दिया, वनडे से भी निकाल दिया, उनको T20 में खिलाते नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही ना हो कि टेस्ट का अलग बनाएं और शॉर्टर फॉर्मेट का अलग बना दें। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि 2 कैप्टन एक ही टीम को, जिसमें 3 से 4 तब्दीलियां होती हैं शॉर्टर फॉर्मेट में और टेस्ट क्रिकेट में, तो क्या वो जो भी ग्रुप है वो पूरी की तरह इनको साथ देगा जो नए आने वाले कैप्टन हैं? और क्या वो उनको संभाल सकेंगे एज ए ग्रुप बिकमिंग अ कैप्टन? तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो देखनी है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो होगा, जो टीम मैनेजमेंट है, वो क्या होती है? अगर वहां भी देखे ना, वहां भी कोच का और कैप्टन का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। पता लगा मैंने तो ऐसे ऐसे कप्तानों उनके साथ डील किया कि वो एक पेज पे नहीं थे, तो एज ए चीफ सेलेक्टर आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि आप कैसे डील करेंगे इनको जी। तो जब तक आपकी पूरी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और सब एक ही पेज पे नहीं होंगे, तो इक्का दुक्का प्लेयर्स के ऊपर डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत वो मिल जाती है कि हमें कप्तान ये वाला कैप्टन चाह रहा है, फलाना ये वाला प्लेयर चाह रहा है, या कोच कहते नहीं ये प्लेयर नहीं चाहिए। तो अगर उनकी आपस में अगर नहीं बनी किसी एक प्लेयर के ऊपर, तो फिर वहां से जो है ना टीम में फिर खराबियां पैना शुरू हो जाती है। जी ठीक है सर, आप साथ ही रहेगा। चिराग बलोच हमारे रिपोर्टर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। चिराग, ये बताइएगा कि मीटिंग में मजीद क्या बात हुई, उस हवाले से जरा अपडेट कर दें। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के हवाले से जो है रिपोर्ट मांगी हुई थी चेयरमैन ज़का अशरफ ने, तो उसके हवाले से बाबर आजम और जो दीगर कोचेस को जो स्टाफ है उन्होंने वो रिपोर्ट पेश की। वहाँ पर रिपोर्ट पेश करते हुए जो है वो टीम मैनेजमेंट और कोचेस से बात कर रहे थे। कोचेस से जो है उनका मुकालमा हुआ ज़का अशरफ का। उन्होंने दौरान मीटिंग जो है वो खड़े होकर जो है वो जो मिकी आर्थर है टीम डायरेक्टर, उनके पास गए और उनके कान में कहा कि अपना फैसला सुनाया और उनको कहा कि आप दीगर को भी बता दें। जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम आपको ऑस्ट्रेलियन सीरीज के साथ जो है वो बतौर कोचेस जो है वो साथ टीम के नहीं लेके जाएंगे। तो जिसके ऊपर मिकी आर्थर ने बात दिया कि अगर आप हमें नहीं रखना चाहते तो हमें सीधा सीधा निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि हम आपको तो कोचेस साथ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हम आपको बतौर जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता हम आपको जरूर जो है वो टीम किसी और में कोई असाइनमेंट होगी उसके अंदर शामिल करेंगे। तो किसी भी जो है वो क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बकवाल अगर पूरा नहीं करता उनको निकाल देता है तो उनको कुछ मुआवजा होगा जो उनको कॉन्ट्रैक्ट के बतौर देना पड़ेगा। इस वजह से पीसीबी जो वो खतरा रहा है कि उनको जो मुआवजा ना देना पड़े, इसलिए उनकी असाइनमेंट जितना कॉन्ट्रैक्ट है उनको किसी और असाइनमेंट पे लगा के जो है वो पूरा किया जाएगा। जी ठीक है चिराग बलोच, आप साथ ही रहिएगा। सर, एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आऊँगी। ये बताइएगा हारून रशीद साहब कि आपने सुना कोचेस में भी तब्दीली की जा रही है, तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? तो अभी तो वही कह रहा हूँ ना, जब सारी चीजें चेंज कर देंगे, आप नए सेटअप को लेकर आ रहे हैं, तो क्या नए सेटअप को आप ये आगे अगर ये खुदा ना खास्ता हमारी सबकी ख्वाहिश है कि जीतते रहें, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हारना शुरू हो जाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर हार गए, खुदा ना खास्ता T20 का वर्ल्ड कप हार गए, तो क्या फिर उस नई मैनेजमेंट को भी ये करेंगे? आई थिंक जो अच्छा रास्ता, सीधा रास्ता तो यही था कि इसी मैनेजमेंट को चलाते, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप सामने खड़ा है। आप इतनी जल्दी जो है इतने बड़े बड़े डिसीजन दे रहे हैं और उसका रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आया बाद में, तो फिर लोगों ने आप ही तो करना है दोबारा। तो मेरे अपने नजदीक चिराग ने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि क्या उनका रिएक्शन क्या था कोचेस का, क्या वो कंटिन्यू करेंगे जो उनको जो अदर असाइनमेंट दे रहे हैं, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। वो कहाँ वो पूरा कर सकते हैं? उन्होंने तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो सीनियर टीम के साथ किया हुआ है, वो किसी और क्या वो पाकिस्तान को खिदमत देंगे जब वो टीम के साथ ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो कहाँ वो काम करेंगे? जी ठीक है। हारून रशीद साहब, ये बताएगा कि कप्तान बाबर आजम ने तो अपनी नाकिस कारकर्दगी का एतराफ़ कर लिया है, लेकिन बतौर चेयरमैन ज़का अशरफ के बारे में ये ख़बरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करी हैं कि वो भी अपनी गलती का एतराफ़ करें, तो आप क्या समझते हैं, करेंगे वो अपनी गलती का एतराफ़? देखिए, गलती का एतराफ़ क्या है? आपने एक अच्छी टीम बना के भेजी, एक कैप्टन के पास वो प्लेयर्स हैं जिनसे उसने काम लेना था, ये वही प्लेयर्स हैं जो एक कप्तान को कामयाबियां दिला रहे थे, और इन्हीं कामयाबी की वजह से पाकिस्तान की वनडे की टीम नंबर 1 रैंकिंग पे भी गई। अब अगर एक अच्छे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, अगर आप कप्तान जो है अगर उसके जिनके ऊपर वो एतमाद कर रहा होता है, ट्रस्ट कर रहा होता है, बॉलर की सूरत में, बैट्समैन की सूरत में, अब उनकी परफॉर्मेंस नहीं, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको मिसाल देता हूँ, अगर इंडिया किसी का मैच हो रहा है, अब इंडिया का कैप्टन जो है वो शामी को बॉल देता है और शामी आते ही 2-3 ओवर में 2-3 आउट कर देता है, तो इसमें कप्तान तो मतलब उसको उस बॉलर को पता था ना कि मुझे आउट करना है, मुझे इसलिए लाया गया।
तो वेरा जो पाकिस्तान हारिस को बॉलिंग देता है या किसी और को बॉलिंग देता है, वो आगे अगर वो डिलीवर नहीं करते, पाकिस्तान के स्पिनर अगर डिलीवर नहीं करते, तो इसमें कैप्टन क्या कर सकता है? जी। कैप्टन तो मरहून मन्नत है कि जो उसके पास हथियार हैं बॉलर की सूरत में या बैट्समैन की सूरत में, उन्होंने उसको कंट्रीब्यूट करके देना है। बट इसमें पीछे इस दफा एक बड़े ही मेगा इवेंट में हमारी बॉलिंग की फॉर्म बिल्कुल ही गिर गई और हमारे वो बैट्समैन जो हमारे बॉलर जो हमें विकेट लेके दे रहे थे वो विकेट लेस गए। लेकिन आप सीधा हिसाब लगा लेंगे, स्पिनर जो आपके दो विकेट यानी 4 विकेट लिए हैं उन्होंने। दूसरे टीमों के स्पिनर्स को देखें तो कोई 16 विकेटों में खड़ा है, कोई 18 विकेट पे खड़ा है, कोई 14 विकेट पे खड़ा है। तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन ने उनकी टीमों को जिताया जो आज 4 सेमीफाइनल खेल रही है। अगर आपकी बॉलिंग ने कंट्रीब्यूट किया हुआ होता, आपके कप्तान का साथ दिया होता जो वो सोच रहा था, तो आपकी टीम सेमीफाइनल खेल रही होती। जब आपके बॉलर ने परफॉर्म नहीं किया, जब आपके बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं किया, तो इसमें कप्तान का क्या इसमें रोल है? कप्तान तो एक किस्म का लीडर होता है, वो चीजों को चला रहा होता है। तो वो जब जो सियाम उसके जो है वो अगर काम नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली वो कामयाबी नहीं मिलती कप्तान। जी ठीक है सर, वर्ल्ड कप में भारत की कारकर्दगी सबके सामने है, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है भारतीय टीम। पाकिस्तानी टीम नंबर 1 टीम करार पाई थी कुछ अर्सा पहले। ये बताइएगा कि कहाँ टूर्नामेंट में गलतियाँ हुई हैं पाकिस्तानी टीम से, और अब बतौर खिलाड़ी बाबर आजम को किस तरह की अप्रोच का मुजाहरा करना चाहिए? देखिए, मेरे अपने नजदीक बाबर को तो सीधा पूरा फोकस अपनी बैटिंग के ऊपर करना है। वो करेगा भी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि उसको अपनी बैटिंग से बहुत ज्यादा लगाव है और वो जो है हर वक्त जो है वो बैटिंग में देखता रहता है कि मुझे किस तरह इम्प्रूव करना है, किस तरह इम्प्रूव नहीं करना। प्रैक्टिस बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है। एक तो वो उसका ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी बैटिंग की तरफ फोकस रखे और वो खेलता रहे। दूसरा, जब आपने कहा कि जो गलतियां वर्ल्ड कप में हुई हैं, उसमें साफ नजर आ रहा था कि हमारी जो बॉलिंग एज ए यूनिट वो रोल प्ले नहीं कर सकी जो इससे पिछले मैचेस में वो करती रही है वर्ल्ड कप में, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान पिछले जो मैचेस था वो जीतते रहा। अब जब आपकी वो बॉलिंग जो आपको जिताती चली आ रही थी, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही ऑन अ डिसेंट पिचेस, जो कि दूसरे बॉलर्स उसमें हेल्प तो उनको मदद मिल रही है, वो सारी वहाँ पर विकेट ले रहे हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों चाहे वो स्पिनर्स हों, इसीलिए जो दूसरी टीमें थी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा रन कर गई। और जब रन कर गई तो पाकिस्तान बाद जगह पे, जैसे अफगानिस्तान ने 280 करीब रन चेज कर लिए पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग को हम बहुत मजबूत समझते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। फिर हम बदकिस्मती से भी साउथ अफ्रीका वाला मैच हार गए। आप देखें कितना क्लोज मैच है, इनके टेल एंडर्स जो हैं वो हमसे मैच लेके चले गए, वेराज वो मैच भी हमें जीतना चाहिए था। तो आई थिंक ये 2-3 गलतियां थी जो की मैचेस थे जिनको जीतना चाहिए था पाकिस्तान ने, तो वो पाकिस्तान नहीं जीत सका। और उसमें रीजन ये था कि इसमें कैप्टन का कसूर नहीं था। कैप्टन ने बॉलर को दी थी ड्यूटी के भी आपने इनको आउट करके देना, वो उनकी फॉर्म नहीं थी, उन्होंने अपनी वो बॉलिंग वैसे नहीं दिखाई जैसे वो पहले दिखा रहे थे। और ये होता है, देखिए चाहे बॉलर हो या चाहे बैट्समैन हो, उसके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है। अब आप देखें ना, कोहली एक वक्त में ऐसा हो गया था कि लोग कहना शुरू करते कि इसको टीम से निकाल, और आज वही कोहली है जो इस वर्ल्ड कप का नंबर 1 बैट्समैन बन के सामने आ रहा है। तो ये चीजें प्लेयर्स के साथ, एक प्रोफेशनल प्लेयर के साथ होती रहती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ प्रेशर इतना पड़ जाता है, इतना ज्यादा हमारा वो जो मीडिया और जो सोशल मीडिया है वो इतना आसमान सर पे उठा लेता है कि इसने ये कर दिया हो। तो बाबर को तो वो ऐसे लग रहा है विलन बना के दिखा रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। उसने इतना इस मुल्क के लिए यार अपना सारा कुछ दिया, सब कुछ इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप उसको इस तरीके से रिडिक्यूल कर रहे हो, वो बड़ी गलत बात है। जी ठीक है, साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त और बेहतरीन तज्ज़िये का। हमारे नुमाइंदे चिराग बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।